नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अंत तक बने रहें। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तुलसीदास रचित रामायण की इस चौपाई के अनुसार आज के युग में ऐसे क्या साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा आसानी से आत्मज्ञान अर्थात मोक्ष पाया जा सकता है। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। केवल नाम सुनने से, जपने से मानव भवसागर से उतर जाता है। नाम जप में किसी भी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ है। कहते हैं कि कलयुग ने आने के लिए राजा परीक्षित से बहुत अनुनय विनय की। कहा कि घबराइए नहीं महाराज, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, बस स्वर्ण में घर बसाएंगे। हमारे साथ 2-4 संगी साथी होंगे। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना आदि अपने गुण बताते हुए कलयुग ने कहा, सुनो हमारी महिमा। हमारे राज में जो प्रभु का केवल नाम ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। और तो और मन से सोचे गए पाप की हम सजा नहीं देंगे, पर मन से सोचे गए पुण्य का फल जरूर देंगे। राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया तो सबसे पहले वह राजा के सोने के मुकुट में ही विराजमान हुआ और सबसे पहले उन्हें ही मृत्यु की ओर धकेल दिया। कलयुग को सभी कोसते हैं, सभी क्रोध, राग, द्वेष और वासना से ग्रस्त हैं। कोई कहता है काश हम सतयुग में पैदा हुए होते, कोई त्रेता और द्वापर युग के गुण गाता है। तुलसीदास ने जनमानस की हालत देखकर समझाया कि कलयुग में बेशक बहुत सी गड़बड़ियां हैं, मगर उन सब से बचने का उपाय जितनी सरलता से कलयुग में मिल सकता है, उतनी सरलता से किसी और काल में नहीं मिला। पहले प्रभु को पाने के लिए ध्यान करना पड़ता था। त्रेता में योग से प्रभु मिलते थे। द्वापर में कर्मकांड का मार्ग था। ये सभी मार्ग नितांत कठिन और घोर तपस्या के बाद भी ही भलीभूत होते हैं। पर कलयुग में ईश्वर को प्राप्त करना पहले के मुकाबले बड़ा ही सरल हो गया है। कैसे भाई? हर मत और संप्रदाय ने गुण गाया है नाम का। यह वह मार्ग है जहाँ विविध संप्रदाय एक मत हो जाते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम जप में किसी विधि विधान, देश, काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। किसी प्रकार से, कैसे भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी नाम जप किया जा सकता है। इस नाम जप से हर युग में भक्तों का भला हुआ। श्रीमद् भगवत में कथा आती है अजामिल ब्राह्मण की, जिसने सतयुग में घोर पाप किया। पत्नी के होते हुए वैश्या के पास रहा। वैश्या के पुत्र का नाम नारायण रख दिया। मरते समय पुत्र को पुकारा नारायण, तो स्वयं नारायण आ गए। ऐसी ही एक और कथा है गजग्राह युद्ध की। गज ने अपनी सूंड तक अपने को डूबते पाया तो पुकारा रा। इतनी भी शक्ति नहीं थी कि पूरा राम कह दे, पर प्रभु ने भाव समझ लिया और गज के प्राण बचा लिए। त्रेता में वाल्मीकि ने नाम जप किया तो उल्टा राम न कह सके, डाकू थे, मांसाहारी थे, सो मरा कहना सरल लगा। तोते की तरह रटते रहे तो स्वयं श्री राम पधारे कुटिया में। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में द्रौपदी ने भरी सभा में रोते हुए हाथ खड़े कर दिए, सभी का सहारा छोड़ दिया। तो कृष्ण की याद आई। श्री कृष्ण चीर रूप में प्रकट हुए। कलयुग में तो नाम जप के भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, नानक,
रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि आदि। राजा परीक्षित के वैद्य धन्वंतरि तो कहते थे कि नाम जप औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। इस औषधि का लाभ गांधी जी ने भी उठाया था। हर अवस्था में, चिंता में, रोग में उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। लेकिन नाम जप का यह अर्थ नहीं कि पाप करने की छूट मिल गई। नाम से पापों का विनाश होता तो है, पर तभी जब व्यक्ति के हृदय में पिछले पापों के प्रति प्रायश्चित और उन्हें दोबारा ना करने का संकल्प हो। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। नाम जपते रहो, क्रोध स्वतः दूर हो जाएगा। जप में बुरी प्रवृत्तियां पीछे हटती जाती हैं। उन्हें जबरन हटाने का प्रयास ना करो, बस नाम जपो प्रेम से। नाम जप माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है, किंतु इसके लिए हृदय का योग भी होना चाहिए। ईश्वर को पुकारने के लिए जब दिल से आवाज उठती है, तभी उस तक पहुंचती है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।